जब वह लड़की शाही उपपत्नी बनने की परीक्षा में शामिल हुई तो उसने चालाकी से स्क्रॉल पर अपने होठों का निशान छोड़ दिया। जांच के समय सम्राट ने देखा कि बाकी सभी लड़कियों की बनाई तस्वीरें पूरी थीं, लेकिन जब उस लड़की की बारी आई तो उसके हाथ में दी गई स्क्रॉल बिल्कुल खाली थी। यह देखकर सम्राट को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत वजह पूछी। लड़की ने शांति से कहा कि उसने पूरे समय चित्र बनाया था, इसलिए यह कागज खाली नहीं हो सकता। परीक्षक ने भी उसे चित्र पूरा करते हुए देखा था, लेकिन जब उससे सच बोलने को कहा गया तो उसने पलटकर कहा कि उसने लड़की को चित्र बनाते देखा ही नहीं, बल्कि आखिरी वक्त में सिर्फ ब्रश उठाते देखा था। लड़की ने स्क्रॉल को फिर से ध्यान से देखा। होठों का निशान अब भी साफ था, लेकिन चित्र गायब था। तभी उसे कागज से एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसी पल उसे समझ आ गया कि किसी ने उसके काम के साथ चाल चली है। उसने खौलता हुआ पानी मंगवाया और स्क्रॉल पर डाल दिया। अगले ही पल उस पर एक बेहद सुंदर चित्र साफ दिखाई देने लगा। यह देखते ही रानी आग बबूला हो गई और तुरंत परीक्षक को पकड़कर जांच के लिए ले जाने का आदेश दे दिया। डर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे समझ आ चुका था कि उसने गलत इंसान से दुश्मनी ले ली है। इस तरह लड़की बिना किसी परेशानी के अगले दौर में पहुंच गई। अगला दौर फूल सजाने का था। बाकी सभी लड़कियों ने बहुत ही सुंदर और सजी धजी सजावट की ताकि उनकी किस्मत बदल सके, लेकिन उस लड़की ने सिर्फ कुछ सूखी टहनियां इस्तेमाल की। सम्राट बाकी रचनाओं की तारीफ कर ही रहा था कि तभी जब एक लड़की को लगा कि अब वही जीतने वाली है, उस लड़की ने बस हल्के से हाथ हिलाया। देखते ही देखते कलियां खिल गईं और सूखी टहनियों पर हरी पत्तियां उगाईं। वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद आखिरी दौर आया। इसमें राजकुमारों को अपनी पसंद की लड़की को 6 फूल देने थे। पहले राजकुमार ने एक फूल उस लड़की को दिया और बाकी फूल दूसरी लड़कियों को बांट दिए। लेकिन जब दूसरे राजकुमार की बारी आई तो वह थोड़ी देर तक भीड़ में घूमता रहा और आखिरकार अपने सारे फूल उसी लड़की को दे दिए। यह देखकर बाकी लड़कियां जलन से भर गईं। रानी ने गुस्से में राजकुमार को डांटा और कहा कि उसका ऐसा करना दूसरों का अपमान है, लेकिन सम्राट के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अगले दिन उसने शाही फरमान जारी किया और उस लड़की को राजकुमार की उपपत्नी घोषित कर दिया। सब लोग उसकी किस्मत पर खुश थे, लेकिन किसी ने उस औरत पर ध्यान नहीं दिया जो उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी सी नजर थी।